डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। स्टूडेंट, मैं आज आपको मार्जिनल कॉस्टिंग इस टॉपिक में ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसके बारे में बताऊंगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इनकी, ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होना फ़ायदेमंद है या कम होना फ़ायदेमंद है, इन सब के बारे में और एक उदाहरण के द्वारा इनको समझाऊंगा। स्टूडेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग में आप पहले से जानते हैं ये किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्ञात करने की टेक्निक नहीं है। ये टेक्निक है कॉस्ट कंट्रोल की, ये टेक्निक है प्रॉफिट प्लानिंग की, ये टेक्निक है कॉस्ट बिहेवियर को जज करने की। आपको पहले भी बताया था, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट पर आधारित डिसीजन लेते हैं और उनमें आपको मैंने पहले बताया कि अंशदान, जिसमें सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का अंतर ज्ञात करते हैं। पीवी रेशियो में हम प्रॉफिट और सेल्स इनके रिलेशन के आधार पर डिसीजन लेते हैं। पीवी रेशियो ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा था C/S × 100, कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड कर दीजिएगा तो प्रतिशत के रूप में हमें पीवी रेशियो प्राप्त हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि सम विच्छेद बिंदु ये वह बिंदु है जहां पर बिजनेस की टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाती है। यानी ये एक ऐसा लेवल है जिस पर आप जितना माल बेचते हैं उससे जितनी आय होगी या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपको इनकम हो रही है, वह इनकम आपके कुल खर्चों के बराबर हो जाती है। कुल खर्चे मतलब जिसमें आपके फिक्स कॉस्ट भी सम्मिलित होगी, जिसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी सम्मिलित होगी। यानी आपकी, जैसे उदाहरण के लिए सेल्स 1 लाख रुपए है, आपके पास में वेरिएबल कॉस्ट 70,000 है, फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपये है। यदि आपका कोई विक्रय का ऐसा लेवल है जिस पर आपको 70 + 20,000 यानी 90,000 रुपये तक रेवेन्यू प्राप्त हो रही है, तब आप कह सकते हैं हमको कोई लाभ या हानि नहीं हो रही है। यहाँ पर सेल्स 1 लाख यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है। यानी जब तक आप 90,000 रुपये तक की सेल्स करेंगे तब तक आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। सेल्स का लेवल जैसे ही 90,000 रुपये से ज़्यादा होगा, आपको प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाएंगे। सेल्स का लेवल 90,000 से कम रहेगा तो आपको हमेशा लॉस बियर करना पड़ेगा। इसलिए हर व्यापारी यह जानना चाहता है कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, वह किस स्तर पर अपना माल बेच दे ताकि उसकी लागत की पूर्ति उसको हो सके। जिस भी व्यवसायिक संस्थान का ब्रेक इवन पॉइंट लंबा है
या ब्रेक इवन पॉइंट बड़ा है तो उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए समय अधिक चाहिए, प्रयास अधिक चाहिए, उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, तब वह जाकर प्रॉफिट की स्थिति में आ पाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट जितना कम होगा, व्यावसायिक संस्थान उतनी ही जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी की स्थिति में आ जाएगी। हर व्यापारी ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहता है जिसका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत नीचे हो, यानी कम सेल्स पर ही हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त कर लें। जितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं इनका ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा बड़ा होता है। जितने ऑपरेटिंग या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको, उनका ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा कम होता है। जिनमें इन्वेस्टमेंट कम होता है उनका ब्रेक इवन पॉइंट कम होता है। जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा तुलनात्मक रूप से उनका ब्रेक इवन पॉइंट भी अधिक होगा यदि कॉस्ट उनकी ज़्यादा आती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और इनिशियल लेवल में आपको रेवेन्यू कम मिलता है। इसलिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे उनके अंतर्गत आपको ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी प्राप्त नहीं होगा। कई बार ये होता है कि हमसे पूछा जाता है कि ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं। क्या तो आप अपने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को बढ़ा लें, या आप अपने फिक्स कॉस्ट को कम कर लें। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप अपना वेरिएबल कॉस्ट कम करें, तभी आपका पीवी रेशियो बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट कम कर देंगे तो आपको जल्दी आपका ब्रेक इवन प्राइस मिल जाएगा। सामान्यतः हम फिक्स कॉस्ट को कम नहीं कर सकते। जैसे आपको यदि आपकी शॉप का रेंट देना है, आपको अपने प्रीमिजेस जो में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रखा है उसका कोई रेंट भुगतान करना है, तो ये रेंट भुगतान करना आपको पड़ेगा ही, आप इसमें कमी नहीं ला सकते हैं। इसलिए फिक्स कॉस्ट को कम करना ये आसान नहीं है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बिना किसी। लेकिन ध्यान रखिए, कॉस्ट कम करते समय हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी ये इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। यदि प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्पैक्ट होगी तो हमारी सेल्स भी इम्पैक्ट होगी, सेल्स भी प्रभावित होगी। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट को जितना हम कम कर सकते हैं कम करने का प्रयास करें, तो हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के आधार पर संस्था कितनी बिक्री करे ताकि उसको एक निश्चित मात्रा में लाभ हो जाए, ये भी कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। इसलिए व्यावसायिक संस्थान के अंतर्गत ब्रेक इवन पॉइंट की गणना करना बड़ा उपयोगी है। मार्जिनल कॉस्टिंग का ये जो कंसेप्ट है ब्रेक इवन पॉइंट, ये संस्था के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई बात है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट में देख लिया कि हम अपनी सेल्स रेवेन्यू से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर चुके हैं। उसके आगे का जितना भाग है हमारा वह मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यह प्रॉफिट की स्थिति को बताता है। यदि हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉजिटिव है, जितनी ज़्यादा बड़ी है उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, यानी ब्रेक इवन पॉइंट के आगे का जो भाग है वह भाग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी बड़ी होगी, उतने ही हमारे प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितनी कम होगी, हमारे
प्रॉफिट भी उतने सीमित होंगे। जैसे जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होती जाएगी, और यदि नेगेटिव आ गई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी तभी बनती है जब हम अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लेते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। मार्जिन ऑफ सेफ्टी गणना कैसे करेंगे हम? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना करने के लिए सेल्स में से जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है, यानी इससे पहले जो ब्रेक इवन पॉइंट याद करते समय जो फॉर्मूला हमने काम में लिया था, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और यदि पर यूनिट हमको याद करनी थी तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसके आधार पर जो ब्रेक इवन पॉइंट आया है, इसको एक्चुअल सेल्स में से कम करते हैं। जैसे हमारे एक्चुअल सेल्स हमने देखा था 1 लाख रुपए, ब्रेक इवन सेल्स हमने मान लीजिए 90,000 पर कैलकुलेट की है, तो 1 लाख में से 90,000 आप कम कर दीजिएगा, 10,000 ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगी। यदि हमारी सेल्स 1,20,000 हो जाती है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30,000 हो जाएगी। यदि हमारी सेल्स 2 लाख हो जाती है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये 1,10,000 हो जाएगी। यानी 90,000 के बाद जितने जो कुछ हम अर्न कर रहे हैं वह हमारा प्रॉफिट का हिस्सा होगा, और वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रिप्रेजेंट करेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कई बार हमें परसेंटेज रूप में भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो परसेंटेज रूप में कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला काम होगा सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेल्स इनटू 100। ये हमको ये बता देगा कि आप कितने प्रतिशत पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अर्न कर रहे हैं, या प्रॉफिट कितना प्रतिशत है, ये भी हम इसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बढ़ा कह सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तभी बढ़ सकती है जब हम अपने कॉस्ट को कम कर दें। जितनी कॉस्ट कम कर पाएंगे, जितनी हम विक्रय बढ़ा पाएंगे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोपोर्शनली बढ़ेगी, विक्रय बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो विक्रय बढ़ने पर हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट कम होने पर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट कम होने पर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यह भी व्यवसायिक संस्थान के लिए, जैसे मैं एक उदाहरण आवश्यक है, एक उदाहरण लेता हूं जिसमें हम कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना करेंगे। उदाहरण के लिए सेल्स दी हुई हमें 1 लाख रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 70,000 रुपीज, फिक्स कॉस्ट दी हुई है 20,000 रुपीज। यहां पर कंट्रीब्यूशन होगा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट कम कर दी, यानी एस माइनस वी, 1 लाख माइनस 70,000 यानी 30,000 रुपीज, ये हमारी कंट्रीब्यूशन आ गया, जो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए उपयोग में आएगा। पीवी रेशियो कितना हमारा, तो C अपॉन एस इंटू 100, ये फॉर्मूला हमारा। C 30,000 है, सेल्स हमारी 1 लाख दी हुई है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 30% ये हमारा पीवी रेशियो आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट की गणना करने के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो का उपयोग करते हैं। फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है इस क्वेश्चन में 20,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉरी पीवी रेशियो आपने कैलकुलेट किया है 30%, तो 20,000 अपॉन 30%, ये अमाउंट आ जाएगी 66,667 यानी 66,667 रुपये। ये यदि बेच देते हैं हम, इतनी इकाइयाँ बेच देते हैं, इतने रुपए का माल बेच देते हैं, तो हम न प्रॉफिट की स्थिति में होंगे न लॉस की स्थिति में होंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी याद करने के लिए सेल्स में से सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट कम कर दीजिएगा। सेल्स इस क्वेश्चन में दी हुई है 1 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हमने याद किए 66,667, ये लेस कर देंगे तो हमें 33,333। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी
यह 33,333 रुपये, सॉरी मार्जिन ऑफ सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट कम कर देंगे तो 33,333 रुपये ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की स्थिति बताएगी हमको। यानी इतने रुपए का यदि माल बेच देंगे तो इसमें तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्राप्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने 4 कंसेप्ट आज जो 2 पहले बताए थे कंट्रीब्यूशन में और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो में, आज ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसके बारे में हमने पढ़ा है। आप लोगों को इन कंसेप्ट के बारे में कोई भी कठिनाई हो, मैं और भी क्वेश्चन आपको इस संबंध में कराऊंगा, और आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट को संबंध में करना ही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। थैंक यू।